हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे चैनल टेक्नो योगी में। आज हम आपको बताएंगे जो ये कंपनियां दी बिग बिलियन अमेजन ग्रेट फेस्टिवल सेल जो मना रही हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजन हो, चाहे अन्य जितनी भी कंपनियां हैं, वो कैसे आपको 80 से 90% तक छूट दे रही हैं। जो आईफोन आपको 70,000 75,000 का मिल रहा है, उस पर आपको 60 से 65% तक का छूट देने का दावा कर रही हैं कंपनियां। तो ये कंपनियां आपको कैसे आपको ये देती हैं इतना बम्पर छूट, इसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप खरीदारी कर सकते हैं, कौन से बैंक से आप खरीदारी करेंगे तो आपको कितना छूट मिलेगा, कौन से क्रेडिट कार्ड से आपको कितना छूट मिलने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट दी बिग बिलियन और अमेजन की ग्रेट फेस्टिवल सेल आज यानी 8 अक्टूबर रात 12 बजे से सभी के लिए शुरू हो गई है। एक दिन पहले ये सेल केवल प्लस और प्राइम मेंबरशिप के लिए थी। इसमें 90% तक डिस्काउंट का दावा किया जा रहा है। द बिग बिलियन डे सेल में फ्लिपकार्ट सभी प्रोडक्ट पर आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। वहीं अमेजन अपनी सेल में एसबीआई के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। 39,999 की शुरुआती कीमत में मिल रहा आईफोन आपको मात्र 40,000 में। आईफोन का जो शुरुआती रेंज है वो मात्र आपको 40,000 में मिल रहा है। फ्लिपकार्ट और आईफोन 39,999, आईफोन 51,999 और आईफोन 14 64,999 में मिल रही है। सभी आईफोन की कीमतें शुरुआती वेरिएंट की हैं, अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं हाल ही में लॉन्च हुआ आईफोन 15 सीरीज में अमेजन फ्लिपकार्ट में कोई खास डिस्काउंट नहीं दे रहा है। अब हम आपको जो आगे बताने जा रहे हैं वो आपको बताएंगे कि भारी भरकम जो डिस्काउंट देती हैं वो कंपनियां कैसे देती हैं, क्या ये अपने घर से देती हैं। तो इसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। डिस्काउंट के गणित को समझने से पहले समझना ये होगा कि फ्लिपकार्ट और अमेजन काम कैसे करते हैं। दरअसल ये कंपनियां इंटरमीडिएटरी होती हैं, जैसे कि ये बीच की होती हैं, मतलब इनको एक तरह से बिचौलिया कह लिया जाए तो वो बेहतर शब्द होगा इनके लिए कि ये बीच का ही काम करते हैं। इनका एक प्लेटफॉर्म है और ये बीच का काम करते हैं। ये कंपनी से माल लेते हैं, उनका काम जो होता है वो बेचने का होता है। तो जो वेंडर्स और कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़ती हैं, ये कंपनियां वेंडर्स को अपनी वेबसाइट के जरिए सामान बेचने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करती हैं और बदले में बिक्री पर कमीशन लेती हैं। किसी भी कंपनी की सेल का मकसद सेल वैल्यूम बढ़ाना होता है, इससे कस्टमर का जो बेस है वो बढ़ता है। 2016 को याद करें जब जियो पूरे भारत में 4G इंटरनेट दे रहा था, हर कोई सिम की लाइन में लगा था, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक हासिल करने की ये जियो की स्ट्रेटजी थी। इसी तरह अमेजन फ्लिपकार्ट भी ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए भारी भरकम डिस्काउंट देता ताकि जो हमारे ग्राहक हैं वो तेजी से अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से जुड़े। 80 से 90% डिस्काउंट देने में प्लेटफॉर्म वेंडर दोनों का रोल होता है। सेल के दौरान प्लेटफॉर्म अपना कमीशन कम कर देते हैं, वहीं वेंडर के रोल को कपड़े के उदाहरण से समझते हैं। बड़ा ब्रांड हर साल डिस्काउंट देकर पुराने स्टॉक को क्लियर करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए एक लिमिट तक की डिस्काउंट दे पाते हैं। इन स्थितियों में एक लिक्विडेंडर कंपनी से रिटेल प्राइस के 20 से 30% पर बड़ा स्टॉक खरीद लेता है। इसके बाद वो इसे छोटे मार्जिन पर सेल के लिए रख देता है। इसमें कोई शक नहीं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कई प्रोडक्ट्स घाटे में बेचते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि एक बार जब ग्राहक उनसे उत्पाद खरीदने के आदी हो जाएंगे या उनको जब लत लग जाएगी तो वो लंबे समय तक धीरे धीरे प्रॉफिट देते रहेंगे। ये बड़ी कंपनियों की एक तरह से बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। कई ई कॉमर्स कंपनियां सेल से ठीक पहले प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाना शुरू कर देते हैं। वे उस वक्त कीमत पर छूट देते हैं जो वास्तव में एमआरपी होती है। टैग बदल दिए जाते हैं और कीमतें उनके वास्तविक मूल्य से बहुत अधिक मूल्य पर निर्धारित कर दी जाती हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में सेल होता है तो उसकी कास्ट कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनाने पर खर्चा जो है वो कम आता है। बल्क सेल में भले ही मार्जिन कम हो, लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने से कमाई बढ़ जाती है। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप जैसी चीजें बल्क में बेचे जाने के कारण ही इतनी भारी डिस्काउंट पर मिल पाती हैं। बल्क में बेचे जाने के कारण कंपनियां अपने साथ साथ वेंडर का भी मुनाफा बढ़ जाता है। ऊपर दिए इन सभी कार्डों में ऊपर बताए हुए सभी कार्डों में सेल ग्राहकों के चीजें 80-90% डिस्काउंट में मिल जाती हैं। अब कंपनी जो ये फेस्टिवल सेल शुरू करती है वो कैसे शुरू करती है इसके बारे में जान लेते हैं।
कंसल्टिंग फर्म रेडसीट के अनुसार इस साल त्योहारी सीजन के दौरान देश के ई कॉमर्स सेक्टर की ग्रास जो वैल्यू है जीएमबी पिछले साल के 76,000 करोड़ रुपए से 18 से 20% बढ़ के 90,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। इस साल त्योहारी के सीजन की सेल के दौरान लगभग 14 करोड़ लोगों की खरीदारी में शामिल होने की उम्मीद है। अब मैं आपको जो आगे बता दे रहा हूं, क्या ये सेल जो है वो सच में आपके लिए फायदेमंद है? सच में अगर फायदेमंद है तो कितना फायदेमंद है ये भी हम आपको बताते हैं। हमें रोजाना कई प्रोडक्ट सर्विसेज की जरूरत होती है, तो अगर चीजें रियायती कीमत पर मिल रही है तो इसको लेने में कोई बुराई नहीं है। अब इसके दूसरे पहलू को देखते हैं। यदि आप कोई भी चीज इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि यह छूट पर उपलब्ध है तो इसे खरीदने का कोई मतलब नहीं है। एक तरह से यह पैसे की बर्बादी है। इसलिए सेल कितना फायदेमंद है आपके खुद पर निर्भर करता है। अब अगर हम 2.2 को समझें, इसको कंपनी सेल बढ़ाने के लिए क्या करती है? फोमो यानी छूट जाने का डर। फोमो यानी छूट जाने का डर। फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी कंपनियां अपनी सेल बढ़ाने के लिए फोमो यानी छूट जाने का डर जो है वो क्रिएट करती हैं। आप देखे होंगे कि ये ऑफर बस सीमित समय तक के लिए, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो रहा है, आप जल्दी करें, आप जल्दी खरीदेंगे तो आपको इस ऑफर का लाभ दे दिया जाएगा। इसी को फोमो कहते हैं या छूट जाने का डर कहते हैं। इसलिए वो बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटर तक इस जो फील्ड की हस्तियां वो इसका इस्तेमाल ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले करते हैं। ऐसा डर पैदा किया जाता है कि ये सेल जल्द ही समाप्त हो जाएगी और हमें उन उत्पादों को दोबारा खरीदने का मौका कभी नहीं मिलेगा। यह हमारे दिमाग के उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करता है। कई लोग बिना जरूरत की चीजें खरीद भी लेते हैं। ये सेल्स हमें बार बार याद दिलाकर एक हमारे अंदर कृत्रिम कमी पैदा कर दी जाती है कि घड़ी की टिक टिक के जरिए दिखाया जाता है कि कुछ समय में इस प्रोडक्ट की सेल खत्म हो जाएगी। सेल खत्म होने के तुरंत बाद कीमतें एमआरपी पर निर्धारित कर दी जाती हैं। हालांकि आप कुछ दिनों के बाद दोबारा देखेंगे तो आपको इस प्रोडक्ट पर अच्छी छूट मिल सकती है। अगर आप कुछ दिन बाद अगर जाते हैं या उस कंपनी के शोरूम पे जाते हैं तो आपको ऑफर मिलता है। लेकिन अभी कंपनियों का जो फोकस होता है इसी पे होता है, फोमो यानी छूट जाने का डर और ये घड़ी की टिक टिक कि कैसे आपका समय खत्म हो रहा है, आप जल्दी करें जल्दी करें। ये कहीं ना कहीं एक जो कंपनियों का सेल करने का जो प्रक्रिया है उसमें वो तेजी ले आने के लिए ये सारे चीजें भी करते हैं। तो आप सभी को हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अगर हमारे फेसबुक पेज से नए हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करिएगा ताकि हम आपके बीच अपनी नई से नई वीडियो लेकर आए। और आप अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि भाई इनके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारी पहुंचाते रहें। धन्यवाद।